हे गाइस, तो ये 9th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि क्वेश्चन क्या है ये और क्या इसका मीन्स है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं। इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर, तो आपको बताना है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल ज़ीरो। तो इसका मतलब इन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है और क्या आप उसे एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है, व्हाट इज़ रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो इस पूरी डेफिनेशन को फॉलो करता है। मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। अभी पी क्यू क्या है, पी क्यू जो हैं वो दोनों ही हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और जो ये क्यू है इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। मीन्स ज़ीरो को छोड़ के कुछ भी हो जाए अदर देन वो चलेगा, बट हमारा क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जो नंबर इस पूरी डेफिनेशन को फॉलो करेगा वही हमारा रेशनल नंबर होगा। एक बार इंटीजर्स देख लीजिए, इंटीजर्स हमारे होते क्या उसका सेट है। इंटीजर्स को हम आई से बिलोंग करते हैं और इसका सेट, इसमें क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं विद ज़ीरो। ओके, ऐसे ये सेट चलता रहता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या हम ज़ीरो को लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले अगर ये इस फॉर्म को फॉलो करेगा तभी ये रेशनल नंबर हो पाएगा। ओके, तो देखो ज़ीरो के नीचे हम अपॉन में 1 मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 ऑलवेज़ प्रेजेंट होता है। हम 1 को डेनोमीटर में लिख सकता है, इससे ज़ीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 0/1 की फॉर्म में इसे लिखा। ओके, तो 0 अपन हमारा क्या है, p है और ये हमारा q है। अब ये देखते हैं कि ये दोनों इंटीजर्स हैं क्या। देखो p और q जो हमारा 0 1 है वो हमारे इंटीजर्स के सेट में आ रहे हैं क्या। देखो 0 ये आ रहा p के प्लेस पे और q हमारा 1 भी है। ठीक है, तो दोनों इंटीजर्स हैं। ये शर्त तो हमारी पूरी हो गई है कि p q इंटीजर्स हैं। अब एक शर्त और बची कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए क्या q की वैल्यू 0 है, नहीं है। तो इस नंबर ने पूरी इंटीजर्स टू से रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो किया, तो इसे हम अब रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा यही था ना कि 0 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। तो वो रेशनल नंबर है क्योंकि इसने रेशनल नंबर की फुल्ली डेफिनेशन को फॉलो किया है। ओके, तो 0 को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, सो अब मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर कोई आपको डाउट है कि रेशनल नंबर में या इंटीजर्स में या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।